राधा कुमारी आप सभी को अनु चैनल एसटीटी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जो नोबेल पुरस्कार 2022 का वितरण हुआ है उसको आज हम एक ट्रिक्स में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसका हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। यानी 2022 की घोषणा हो चुकी है, यानी 2022 से लेकर 2023 तक आपको हमेशा के लिए याद करना पड़ेगा। और ये ऐसा है जो बिना ट्रिक्स के याद नहीं होता है। अगर याद करना चाहे तो कैसे भी आदमी याद कर सकता है, लेकिन हम लोगों को ऐसे याद करना है ताकि दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। दोस्तों, आज हम नोबेल पुरस्कार पहली बार 1901 ईस्वी में हुआ था। यह अल्फ्रेड नोबेल जो डायनामाइट के खोजकर्ता थे, डायनामाइट के खोज उन्होंने 1867 ईस्वी में किए थे, ठीक है। तो वही एक वैज्ञानिक के स्मृति में उनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को हो गई थी। उन्हीं के स्मृति में यह नोबेल पुरस्कार वितरण किया जाता है। इसकी घोषणा हमेशा 3 से 10 अक्टूबर के बीच में होती है। यानी अक्टूबर महीने के बीच में समझिए कि इन पुरस्कारों की घोषणा हो जाती है। इस बार 3 से 10 अक्टूबर के बीच में घोषणा हुआ है। यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। जब इसकी शुरुआत हुआ 1901 ईस्वी में, तब यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। लेकिन अंततः आगे आकर 1968 ईस्वी में एक नए क्षेत्र जोड़ दिया गया, अर्थशास्त्र, ठीक है। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष जब नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है तो इसको भी जोड़कर 6 क्षेत्र हो गए, ठीक है। और अर्थशास्त्र में प्रथम बार 1969 ईस्वी में दिया गया था पुरस्कार। यानी 68 में स्टार्ट हुआ और 69 से दिया जाने लगा, ठीक है। यह 2 जगह से वितरित किया जाता है। एक तो नार्वे के ओस्लो से, यानी नॉर्वेजियन वहां के जो बैंक वहां से दिया जानती ओस्लो से। बाकी 5 जो बच गए यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा, अर्थशास्त्र और साहित्य, ये पांचों को स्वीडन के स्टॉकहोम से दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम एक ट्रिक्स देखते हैं। आप समझ गए कि इसकी घोषणा कब हुआ था। जैसे कि भारत में पूछता है कि प्रथम व्यक्ति जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वो साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है, गीतांजलि के लिए। फिर उसके बाद 1930 ईस्वी में भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन जी को दिया गया था, ठीक। उसको हम एक शॉर्ट ट्रिक का देश है, ठीक। अब यहाँ पे आज इनको किस खोज के लिए तीनों वैज्ञानिक को मिला? क्वांटम मैकेनिक्स, यानी छोटे जो होते हैं, क्वांटम बहुत छोटे होती है, तो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए दिया गया है। और 10 दिसंबर को वितरित किया जाता है उनके। और देखिए 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। यानी मानव के अधिकार के लिए दिवस जिस दिन मनाया जाता है उसी दिन इस पुरस्कार को दिया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिक्स का। तो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार कैसे याद करेंगे? तो देखिए इसका छोटा सा ट्रिक है। ये ट्रिक्स जो हम लिखे हैं, एंटोनी की जान एलेन में, यानी एंटोनी जो है उसकी जान एलेन में बसती है, ठीक है। कैसे? एंटोनी की जान एलेन में, ठीक है। देखिए एंटोनी से हो जाएगा दोस्तों एंटोन जिलिंगर, यानी जान, मतलब एंटोनी की जान नहीं, हम लोग कहते हैं जिगर में बसना, ठीक है। आप सुनते होंगे जिगर में बसना। एंटोनी यानी ये हो जाएगा एंटोन जिलिंगर, ठीक है। सिर्फ याद करना है, एंटोन जिलिंगर एंटोनी की जान, यानी जान से हो जाएगा जॉन एफ क्लोजर। यानी अगर किसी में अगर आपका जान बसता है तो उसके क्लोज आदमी हो जाता है, तो क्लोज, तो ये हो जाएगा क्लोजर। ये हो जाएगा की जान, यानी जॉन एफ क्लोजर। जान किसमें? क्लोज हो जाएगा आदमी उसमें, ठीक है। उसके बाद किसमें बसता है? एलेन में, यानी एलेन एस्पेक्ट, एलेन एस्पेक्ट। अगर किसी के आप क्लोज हो जाइएगा तो उससे आप कुछ एस्पेक्ट रखिएगा ना, यानी कुछ उससे उम्मीद रखिएगा। तो एंटोनी, तो एंटोन जिलिंगर। और उसके बाद में की जान, यानी जान से जॉन, ठीक है। तो जॉन एफ क्लोजर, क्लोज, जान किसमें बसेगा? क्लोज जो हो जाएगा, ठीक। एलेन एस्पेक्ट, यानी जो क्लोज हो जाएगा उसमें क्या कुछ एस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसे याद रख लीजिए, एंटोनी की जान एलेन में, ठीक। इन तीनों वैज्ञानिकों को दिया गया। देखिए एलेन एस्पेक्ट फ्रांस के हैं और जॉन एफ क्लोजर ऑस्ट्रिया के हैं और एंटोन जिलोंगर भी ऑस्ट्रिया के हैं। यानी 2 ऑस्ट्रेलिया ने शांति का नोबेल पुरस्कार। तो शांति का नोबेल पुरस्कार बहुत इजी है, आराम से याद हो जाएगा। देखिए शांति का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया,
अभी विश्व में किस क्षेत्र में शांति, सब विश्व चाहता था कि शांति बहाल हो, किसके, यूक्रेन और रूस के युद्ध में, ठीक है। तो यूक्रेन और रूस के युद्ध के लिए सभी लोग शांति चाहता था। तो यही तीन जो संस्था है और एक व्यक्ति है, यानी दो संस्था और एक व्यक्ति जिनको यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो देखिए पहला है एलेस्की, यह बेलारूस से, तब बिलियास्की बेलारूस, बिलियास्की बोलिए तो बिलिया बेला यानी बिलियास्की बेलारूस से। तो देखिए किसके युद्ध के लिए, रूस के लिए। आप देखिएगा तो यहाँ पे आपका रूस है, यहीं पे सटा हुआ इधर बेलारूस है, सब नीचे ही यूक्रेन है, ठीक है। यानी बेलारूस रूस का सपोर्टर है। तो ये व्यक्ति है एलिस बिलियर्टिज, ये यूक्रेन के एक मानवाधिकार संस्था है, ठीक है। यानी मानव, सबसे ज्यादा क्षति किसका होता है, युद्ध होता है मानव का, ठीक है। तो यह मानवाधिकार दो संस्था है, सेंटर फॉर लिबर्टी, सिविल लिबर्टी, लिबर्टी माने क्या होता है, आजादी। आजादी कौन चाहता था भाई, आजाद कौन होना चाहता था, यूक्रेन, किससे, रूस से। तो यही यूक्रेन की संस्था है लिबर्टीज, यूक्रेन की संस्था लिबर्टीज। तो दिमाग पे रखना है लिबर्टीज, यानी स्वतंत्र कौन होना चाहता था, तो यूक्रेन का लिबर्टीज, ठीक है, याद हो जाएगा। लिबर्टीज जहां देखे यूक्रेन चले जाइएगा। मेमोरियल यानी रूस ने जो कारनामा किया है वो सबके दिमाग में यानी मेमोरी में छप गया है, ठीक है। यानी रूस का ही मेमोरियल एक मानवाधिकार संस्था है जिसको शांति का पुरस्कार मिला। तो तीन मिला, बेलारूस बिलियास्की, ठीक है, बिलियास्की, ठीक, थोड़ा अजीब नाम है, तो बेला बिलियास्की। और हम लोग लिबर्टी से किसका, स्वतंत्र कौन होना चाहता था, यूक्रेन, लिबर्टी। और उसके बाद मेमोरी में किस, सब कुछ कौन छपवा दिया, रूस अपने कारनामा से, ठीक है। तो मेमोरियल। अगला आते हैं दोस्तों साहित्य का। तो साहित्य का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार मिला है एनी एर्नॉक्स। अब देखिए कैसे याद हो जाएगा। एनी एर्नॉक्स फ्रांस के वैज्ञानिक है। इन्होंने साहित्य साहस, लक्षणित सामूहिक बाधाओं को उजागर करने के, यानी समझिए कि मानव के अधिकारों को, यानी मानव जो होती है उनकी जितने भी बाधाएं होती है उसको उजागर करने के लिए इनको एक लिखित, यानी समझिए कि लेखन के लिए इनको पुरस्कार मिला है। क्या नाम है इनका, एनी एर्नॉक्स, ठीक है, याद कर लीजिएगा एनी एर्नॉक्स। अब पिछले अब्दुल रजाक गुरनाक को, ठीक है, अभी मिला है एनी एर्नॉक्स, फ्रेंच के है, ठीक है। इनका बुक है द कॉरेज एंड क्लिनिकल एक्यूटी। देखिए कॉरेज माने क्या होता है, साहस होता है, कॉरेज माने साहस होता है। तो वही साहस, लक्षणित सामूहिक बाधाओं को उजागर करने के लिए एनी एर्नॉक्स को यह पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो याद हो जाएगा। और बुक तो याद करना ही है, द कॉरेज एंड क्लिनिकल एक्यूटी, ठीक है, द कॉरेज एंड क्लिनिकल एक्यूटी के लिए, ठीक है, कॉरेज से साहस के लिए। अगले हमारा चिकित्सा। तो देखिए चिकित्सा का जो पुरस्कार है ये आपका एक व्यक्ति को मिला है, स्वेंट पाओ स्वीडन के। तो देखिए हम कैसे याद कर रहे हैं, स्वीडन, अब पाओ स्वीडन, बोलिएगा तो स्वीडन आ जाएगा। तो स्वेंट पाओ स्वीडन के व्यक्ति है जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है, ठीक है। अगर इनको किस लिए दिया गया है, ये है मानव का क्रमिक विकास, यानी मानव का क्रमिक विकास मतलब एक से जैसे कि मानव का विकास कैसे होता है, देखते हैं कि पाँव चलता है, तो अगर आदमी एक जगह स्थिर रहे तो उसका विकास कहाँ से होगा, अब जहाँ के तहाँ रहे तो हम लोग के कितना मानसिक विकास होगा। अगर किताबी ज्ञान लेते हैं तो उतना ही, हमारे पाँव रहता है तब पूरा घूम घाम के सामाजिक, राजनीतिक, दिमागी सब विकास कर सकते हैं। तो आधुनिक मानव एवं विलुप्त प्रजातियों के जीनोम के संबंध के लिए, ठीक है, यानी मानव के क्रमिक विकास तथा आधुनिक मानव, यानी अभी जो मानव है और जो विलुप्त हो चुके हैं जानवर, उनके यानी जो विलुप्त प्रजाति है उनके जीनोम को संबंध, यानी जीनोम को दोनों का संबंध स्थापित किए। कौन, यानी घूम घूम कर, पांव से घूम घूम कर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री का, सब इंपॉर्टेंट होता है, क्या पूछ दे कोई नहीं जानता है केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का बहुत आसान है, इसका ट्रिक है मेंडल का बेटा जी शार्प केमिस्ट्री में, यानी मेंडल किसके, बायो में हम लोग पढ़ते हैं कि ग्रेगरी मेंडल ने इन्होंने आनुवंशिकता की खोज किया था।
तो याद रखना है मेंडल, मेंडल का बेटा जी शार्प है केमिस्ट्री में। किसमें है? केमिस्ट्री में। कैसे याद होता है? मेंडल का बेटा जी। तब मेंडल से याद रखना है दोस्तों मार्टिन मियंडल, मेंडल से मियंडल, मेंडल मियंडल, ठीक है, मेंडल मियंडल। का बेटा जी से कैरोलिना बेरेटजी। देखिए बेरेटजी से बेटा जी, ठीक है, देख रहे हैं बेरेटजी बेटा जी आ है। यानी मेंडल का बेटा जी, यानी का से कैरोलिना अब बेटा से बेरेटजी। देखिए जब आता है ऑप्शन तो आराम से पकड़ा जाता है। मेंडल का बेटा जी क्या है? शार्प, यानी के वेरी शार्पलेस, शार्प का मतलब नहीं कहते उसका दिमाग एकदम शार्प है, यानी जल्दी से किसी चीज को याद कर लेता है, ठीक है। यही याद रखना कि मेंडल का बेटा जो थे वो बहुत शार्प थे, यानी बहुत तेज थे, ठीक है। खोजकर्ता जो खोज किया गया है ये तीनों आदमी द्वारा, इन्होंने क्लिनिक केमिस्ट्री, ठीक है, और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए, यानी दोनों में केमिस्ट्री लगा है, क्लिनिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्थो मतलब पैर का जो हड्डी गुड्डी का होता है। तो इसी के मेंडल का मियंडल का बेटा जी से कैरोलिना बेरेटजी, ठीक है, और शार्प से शार्पलेस। अगला आता है दोस्तों अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र तो और आसान हो जाएगा याद करना। अर्थशास्त्र का देखिए कैसे, अर्थशास्त्र पैसा से संबंधित है। अब पैसा क्या है? डायमंड पैसा है, डायमंड हीरा कहता लोग ना कि हमारे पास हीरा हो तो हम सबसे अमीर बन जाएंगे, ठीक है। तो इनके पास हीरा है, यानी अर्थशास्त्र में आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए हीरा की आवश्यकता होती है। तो देखिए इसको कैसे याद रखना है, यानी ये है हमारा कि बर्नांके यानी बेईमानी करके, मतलब हम लोग जो अभी हम यहाँ से जो भागे हुए थे दो व्यक्ति, याद रखना है कि बर्नांके यानी बेईमानी करके डायमंड लेकर फिलिप हो गए, यानी फरार हो गए, यानी बेईमानी कर डायमंड लेकर फरार हो गए। इसके बाद इन लोग किसके लिए इनको दिया गया है? बैंकों और वित्तीय संकटों के लिए। बताइए अगर कोई बेईमानी करके डायमंड लेके फरार हो जाता है तो बैंक में क्या हो जाएगा? वित्तीय संकट आ जाएगा, ठीक है, वित्तीय संकट आ जाएगा। तो वही है कि बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए, यानी जो संकट अभी वित्तीय स्थिरता आ गई है इसी के शोध के लिए इन तीनों को मिला है, यानी बेईमानी करके तो बर्नांके और डायमंड लेकर फिलिप फरार हो गए, यानी डायमंड डगलस डब्ल्यू डायमंड डायब विग, ठीक है, ये सभी यूएसए के हैं, ठीक है, यानी यूएसए अमीर है। अगर वहां से कोई क्या करे कि बेईमानी करके डायमंड लेके फरार हो जाए तो सबसे ज्यादा आर्थिक संकट किस पे आएगा? यूएसए पे। ये तीनों व्यक्ति यूएसए के हैं, याद रखना है, ठीक है। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत ही आसान लगा होगा ट्रिक्स, और थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, जरूर 1 से 2 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। मुझे मैं इसको पढ़ते पढ़ते इसके पहले जब 2-4 बार देखी तब मुझे याद हो गया है, ठीक है, आप सभी को भी याद हो जाएगा। थोड़ा ये अलग है कि बेईमानी करके डायमंड लेकर फिलिप फरार हो गया, ठीक है। तब बेईमानी से बेन एस बर्नांके और डायमंड का डगलस डब्ल्यू डायमंड, और फरार का याद रखिएगा, फरार मतलब फिलिप नहीं कहते कि फिलिप कर गया, तो फिलिप एच डायविग, ठीक है, ये सभी यूएसए से है। दोस्त अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।